Welcome everyone. Today I have come with another biological phenomenon that microorganism shows for their survival and development, that is biofilm. तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्यों एक माइक्रोऑर्गेनिज्म बायोफिल्म बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हमें इवोल्यूशनरी टाइम के बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। अराउंड 3.4 बिलियन ईयर्स पहले की बात है। माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर रहे थे जो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, उनको ग्रोथ नहीं करवा पा रहा था। हार्श कंडीशन में जैसे ही जाते थे तो किल हो जाते थे हमारे एनवायरनमेंट में। तो ऐसे ही चलता रहा। तो आपको पता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब ट्राई करता ही रहता है माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा चेंज लेके आने के लिए जिसकी वजह से क्या कर सके, एनवायरनमेंट में प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। नेचुरल सिलेक्शन का यही तो नियम है। तो कुछ ऐसे टाइम बीते तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में एक ऐसा फिनोमिनन डेवलप किया, बायोफिल्म फॉर्मेशन, जिसके अंदर होता है क्या है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं एक सरफेस पे ग्रो करने के बाद, और उसके अंदर क्या करते हैं, रिसाइड्स करते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो उनको कोई भी हार्मफुल कंडीशन आता है, मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक आता है और कुछ ऐसे एसिड्स आते हैं, कोरोसिव सब्सटेंस आता है, तो क्या उससे बच जाते हैं बिकॉज वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं उस सरफेस पे टोटली ग्रो होने के बाद, तो उनको किल नहीं कर पाता है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन के साथ कि क्या होता है बायोफिल्म। बायोफिल्म इज एग्रीगेट ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म, एक जमावट है अलग अलग कम्युनिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक प्लेस पे, एक सरफेस पे, इन विच सेल्स आर स्टक विद ईच अदर टू पर्टिकुलर सबस्ट्रेम। यानी कि यहाँ पे होता है कि एक जमावट रहता है अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी का, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्टक हुए रहते हैं और किसी सरफेस पे भी स्टिक होते हैं। मान लीजिए हमारे ये सरफेस पे, ओके, अब इस पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, स्टिक है, और उन्होंने कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज किया जिसको से क्या वो बहुत ही हार्श है उनको हटाने के लिए, ओके, तो उसे क्या कहा जाता है, बायोफिल्म। अब ऐसा बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे कि प्लाक फॉर्मेशन जो हमारे टीथ में होते हैं, जो येलोइश टाइप दिखाई दे, जो पर्सन ठीक से क्लीन नहीं करते अपने टीथ को, तो उनमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात होगी कि ये बायोफिल्म ऐसे फॉर्मेट करते हैं जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के माइक्रोऑर्गेनिज्म साथ में आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, क्वारम सेंसिंग द्वारा क्या होंगे, पूरी एरिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, जिनको हटाना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले कब वो बायोफिल्म फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अगर उनको न्यूट्रिशनल क्लू मिला, मान लीजिए कोई सरफेस है, रिवर है, सी वाटर है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स रहते हैं, और मान लीजिए कोई लिविंग बॉडी है, वो ओपन है, ओके, तो वहाँ पे भी न्यूट्रिशन के भरमार होते हैं। तो जैसे वहाँ पहुँचेंगे तुरंत ही क्या होंगे, बायोफिल्म फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला केस कि उनके अगर जैसे न्यूट्रिशनल क्लू मिला तो स्टार्ट करेंगे बायोफिल्म फॉर्मेशन। दूसरा उनको सब्सटेंस यानी कि एक सरफेस मिला तो उस पर भी क्या करेंगे, बायोफिल्म बनाना स्टार्ट करेंगे। अब वो नॉन लिविंग सरफेस पे भी बना सकते हैं और लिविंग सरफेस पे भी बना सकते हैं। एक जिंदा चीज पे भी क्या बायोफिल्म बना सकते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग है उस पर बना सकते हैं, जैसे कि लीव्स, इस पर भी बना सकते हैं। वुंड्स, यस, जब कोई हमें घाव लगा रहता है ना, अगर उस पर एंटीबायोटिक नहीं लगाया तो इजिली क्या होंगे, बैक्टीरिया वहाँ पे बायोफिल्म बना देंगे खुद का। तो जो हटाना नामुमकिन है, होता है, इजी नहीं होता है। तो बाद में आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट सर्जिकल साइट्स होते हैं ना, वहाँ पे भी चांस बहुत ही ज़्यादा होता है इनका बायोफिल्म बनने का। और मरीन इनवर्टिब्रेट होता है, उनके सरफेस पे भी क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। नॉन लिविंग सरफेस इंडस्ट्रियल सेटिंग्स होते हैं, वहाँ पे होते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग, वहाँ पे भी क्या होते हैं, हमारे बायोफिल्म बनाते हैं। तो ये बात हो गई कि ये ऐसे ऐसे सरफेस से बनाते हैं। तो मेजरली आपके बैक्टीरिया भी, फंजाई भी और प्रोटिस्टास भी, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोफिल्म बनाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि किस लिए बना रहे हैं, सर्वाइवल के लिए बना रहे हैं। अब कैसे कैसे स्टेज होते हैं, मान लीजिए एक कम्युनिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आया, ओके, ये सरफेस था, यहाँ पे एक स्पीसीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका ये आप कह सकते हैं फ्लैजेला है। अब उसने क्या धीरे धीरे क्या अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाया,
एक कॉपी नंबर अपना बढ़ाते गए। और एक और स्पीसीज, दूसरे टाइप का भी स्पीसीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म यहाँ पे आए, उन्होंने भी अपना नंबर बढ़ाया। अब वो एक पॉइंट ऑफ लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसके बाद वो पता है कि एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करना स्टार्ट करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, ईपीएस, एक्स्ट्रा पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस होता है जो उनको हेल्प करता है टोटली उसके अंदर ट्रैप रहने के लिए। उसके अंदर ट्रैप रहेंगे तो कुछ भी सब्सटेंस आएगा भी ना तो उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा, जो कोरोसिव होंगे। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो ऐसा सब्सटेंस रिलीज करेंगे अपने अंदर से, ब्लैक ब्लैक। तो वो क्या करेगा, उनको हार्श कंडीशन से क्या होगा, बचाएगा। कि अब वो किसके बने होते हैं, तो एक्स्ट्रा पॉलीसैकेराइड, जैसे कि आप पढ़े डिफरेंट डिफरेंट पॉलीसैकेराइड होते हैं, स्टार्च होते हैं। अब प्रोटीन के भी ऐसे मॉलिक्यूल यूज करते हो अपने ऐसे मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब कब उनको बनाना, ये कैसे पता चलता है कि हाँ ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को इस टाइम पे हमें ये बनाना स्टार्ट करना है, तो उसको समझने के लिए हमें क्वारम सेंसिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, मान लो कुछ ऐसे सेल डेंसिटी पे पहुंच जाते हैं तो कुछ जीन रेगुलेशन द्वारा कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बायोफिल्म के लिए जो हमें ईपीएस ज़रूरी होता है वो फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये बात होगी कि बायोफिल्म फॉर्मेशन के बारे में कि कब वो स्टार्ट करते हो। आपको ये याद रखना है, क्वारम सेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। ठीक है, पैथोजेनेसिस भी कब अराइज करवाना एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो भी डिपेंड करता है क्वारम सेंसिंग, बिकॉज उस लेवल तक माइक्रोब्स पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तब वो क्या करते हैं, ऐसा टॉक्सिक जीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टेप के साथ हम, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, स्टेप भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट कॉलोनिस्ट, यानी पहला कॉलोनी बनाने वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस पर बाइंड होगा एक सरफेस पे, मान लीजिए रिवर है, इरिवर्सिबल अटैचमेंट, फिर वो अटैच मतलब फिर से वहां से निकल नहीं सकता। अब क्यों, बिकॉज वो क्या डेवलप करेंगे, ऐसे पिली। ओके, ये ऐसे सरफेस है, ये आपके बैक्टीरिया है और उनके पिली डेवलप करेंगे जो उनको स्टिक होने में मदद करेंगे सबस्ट्रेट के साथ। नेक्स्ट, इंटर कम्युनिकेशन थ्रू क्वारम सेंसिंग, एक दूसरे के साथ। मान लीजिए बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या हो गया, वहां पे आगे डिवाइड भी हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, किसके द्वारा, क्वारम सेंसिंग। ऐसे मॉलिक्यूल्स वो रिलीज करते हैं हमारे हर एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की इस डेंसिटी पे पहुंच जाता है, तो जीन रेगुलेशन द्वारा वो क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल रिलीज करना स्टार्ट करते हैं जो जरूरी होता है उनको बायोफिल्म बनाने के लिए। और फाइनल स्टेज ऑफ मॉडिफिकेशन, ईपीएस डेवलपमेंट एंड एसेंशियल स्टेज फॉर बायोफिल्म डिस्पर्जन। अब धीरे धीरे क्या आएगा, ये भी चेंज आएगा कि उनको दूसरी जगह भी बायोफिल्म बनाना है। ओके, तो ये भी इनके स्टेज होते हैं। 5 ये मेन स्टेज है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्वारम सेंसिंग यूज होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट, जो सेल कम्युनिकेशन दिखाते हैं जीन रेगुलेशन द्वारा कि हाँ इतना डेंसिटी पे पहुंच गए हैं तो हमें इस जीन को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो ये बात होगी कि क्वारम सेंसिंग के बारे में। तो 2 फिनोमिना साथ में चलने वाले, बायोफिल्म फॉर्मेशन और दूसरा आपके क्वारम सेंसिंग, और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब इसको मिस मत कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जस्ट एक टच मिलना चाहिए। सो थैंक यू।